नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम लोगों ने क्लास 9th का चैप्टर 6 में पहली एक्सरसाइज देख ली थी। हम लोग दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर एक लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन है, ये लाइन मान लिया L है, ये M है, L पैरेलल टू है M, और एक तीसरी लाइन है जिसमें M पैरेलल टू है N के। तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। मतलब कि L पैरेलल टू M पैरेलल टू N हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रांसवर्स खींचें, ये एंगल 1 कहें, इसको एंगल 2 कहें, इसको एंगल 3 कहें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। इसी तरह 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, सेम रीज़न। तो फिर यहाँ से ये निकल के आया कि 1 इक्वल टू 2 एंड 2 इक्वल टू 3, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। तो मतलब कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मतलब लाइन पैरेलल हो जाएगी हमारी, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। हम लोगों ने क्या क्या एंगल सीख लिए? जैसे 1 इक्वल टू ये एंगल 4 अगर मान लिया जाए तो ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी पे बेस जो हमने अभी देखी है, एग्जाम्पल 4 दिया गया है इसी प्रॉपर्टी पे। चलिए वो देख लेते हैं पहले। एग्जाम्पल 4 में बोलता है फिगर 6.19 PQ पैरेलल टू RS, ठीक है, एंगल MX। चलिए बना लेते हैं पहले इसको। ये PQ है, ये हमारा RS है। दिया है PQ पैरेलल टू RS, ठीक है। यहाँ कोई पॉइंट है Y, ये कोई है X, ये कोई पॉइंट दिया गया है M, X और Y। एंगल दिए गए हैं MX Q इज इक्वल टू हमारा 135 डिग्री है, और MYR इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये हमारा 40 डिग्री दिया गया है। पूछा क्या गया है XMY, ये एंगल हमारा पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगर हम इसके एक लाइन पैरेलल खींच दें, ठीक है, तो ये एंगल दो भागों में पट गया। तो हमारा ये, अगर इसको एंगल 1 कह दिया, इसको एंगल 2 बोल दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? XMY इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ एंगल, ठीक है। अब ये 35 है, तो मैंने अभी आपको बताया इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। देखिए, एक प्रॉपर्टी होती है, 2 पैरेलल लाइन अगर पैरेलल हों और उनको एक ट्रांसफ़र कट करे, देखिए ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमेशा बराबर होते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, और ये होते हैं ये एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर्स। इनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, इसको याद रखेंगे, ठीक है।
तो ये 180 डिग्री हो गया। तो बचा कितना, 135 प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। इसको इससे माइनस किया तो एंगल 1 कितना आ गया, 130 होता तो 45 डिग्री। ये हमारा एंगल आ गया 45 डिग्री। अब एंगल 2 निकालना है। एंगल 2 किससे आ जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, तो एंगल ये 40 डिग्री, तो ये भी हो गया हमारा 40 डिग्री। एंगल 2 हो गया हमारा 40 डिग्री। तो हमारा जो पूरा एंगल हो गया वो इन दोनों का सम था, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 85 डिग्री। ठीक है, देखिए अगर हम इन सबको नाम दें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप मेरे को बताइए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा। वर्टिकली अपोजिट्स एंगल हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ पे है कौन कौन से, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, और इस केस में हो जाएगा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर बन गए। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, इंटीरियर एंगल के पेयर बने एंगल 3 कॉमा एंगल 5। इनका ये इक्वल नहीं होंगे, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, एंगल 4 कॉमा एंगल 6, ये इंटीरियर एंगल के पेयर बन गए। ठीक है, ये इंटीरियर के एक्सटीरियर एंगल के पेयर क्या बने, 1 और 7। ठीक है, 1 और 7 एक्सटीरियर एंगल के पेयर ये बन गए। बाद अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं ये, जैसे ये पेयर बना है, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल भी लिख दीजिए, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल के पेयर बनते हैं तो ये लाइन है एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4, और क्या पेयर बना 6, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3। अल्टरनेट एंगल के पेयर हमेशा बराबर होते हैं। चलिए आगे का एग्जांपल देखते हैं। चलिए अब आगे एक्सरसाइज 6.2 देखते हैं। एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। किसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, किसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, किसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं, किसका सम बराबर होता है, कौन आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 का 1 इस तरह का कोई डायग्राम दिया गया है और लिखा गया है AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। तो मतलब कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और Y और Z का एंगल का रेशियो दिया गया है 3:7 और X हमें निकालना है। Y/Z दिया गया है हमारा 3:7। चलिए इसी में समझाता हूँ। देखिए Y एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इस एंगल का और इस एंगल का सम, मतलब कि Y और एंगल, ये एंगल भी Y हो गया हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब एंगल Y और एंगल Z का सम हमारा 180 डिग्री होगा। इंटीरियर एंगल का सम ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स है, दो पैरेलल लाइन है, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल Y प्लस एंगल Z बराबर होगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, लिख गया है 3 टाइम्स है, ये 7 है, तो 3x प्लस 7x बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 18
अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो y हो जाएगा 3 इंटू 18 और z हो जाएगा हमारा 7 इंटू 18। ये 54 हो गया और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 18 7 जा 126। ठीक है, अब हमें x निकालना है। x z के बराबर भी है और x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री भी हो जाएगा। तो जो x बचा, देखिए ये z है, अब ये एंगल अल्टरनेट एंगल से ये एंगल बराबर हो गया, ठीक, ये एंगल भी z हो गया, अल्टरनेट एंगल ऑफ z। x इक्वल टू z हो गया क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल x इक्वल टू एंगल z ड्यू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखेंगे, फिगर दी गई है हमारे 6.24, AB पैरेलल टू CD है और EF परपेंडिकुलर टू CD है। तो क्या मेरे को आप लोग ये बताइए, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये इसके भी परपेंडिकुलर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल GED हो जाएगा 126 डिग्री। ये पूरा एंगल 126 डिग्री है, ये पूरा एंगल 126 डिग्री है। ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री माइनस ये एंगल कितना बचा हमारा, ये एंगल बचा हमारा 36 डिग्री। चलिए क्वेश्चन में ही सॉल्व करते रहेंगे। फाइंड एंगल AGE एंगल निकालना है। एंगल 1 मान लिया, एंगल AGE। तो क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे? 126 डिग्री ही इसका आंसर आ जाएगा। क्यों? एंगल 1 इक्वल टू 126 डिग्री अल्टरनेट एंगल। ठीक है, दूसरा बोल रहा है GEF निकालिए। GEF मैंने आपको बता दिया, GEF 36 डिग्री पहले ही निकाल लिया है। FGE निकालिए, FGE। अगर ये एक लाइन है, ये लीनियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये एंगल 126 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ऐसे आप 54 लिख दीजिए, ऐसे निकालेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल 126 इक्वल टू 54। ये हमारे तीनों आंसर निकला है। कैसे निकला है आप अपनी लैंग्वेज बनाइए, हर चीज़ बनाइए, उसमें कर लीजिए। मैंने आपको आंसर बता दिया है, ऐसे आएगा। इसको आप धीरे करके या स्पीड बढ़ा के कैसे भी देख लीजिएगा क्या क्या हमने बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग अपनी एक्सरसाइज का। दिया गया है PQ पैरेलल टू ST है, मतलब कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, और एंगल PQR 110 डिग्री दिया गया है और RST 130 डिग्री दिया गया है। हमें QRS निकालना है और हिंट भी दी गई है कि R से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। अगर हिंट ना दी गई होती तो एक और मेथड से बताता, वो ट्रायंगुलर मेथड होता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए उसको। यहाँ पे एक पैरेलल लाइन डाल दीजिए R पॉइंट से। आप मेरे को ये बताइए, मैंने इस वीडियो में सबसे पहली वीडियो यही बनाई थी, अगर दो लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाई जाए, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये ऑटोमेटिकली इसके भी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि हमारी जो लाइन है MN, वो दोनों लाइनों के पैरेलल है, ST के भी और PQ के भी। ठीक है, हमें QRS एंगल निकालना है। आप अगर 110 डिग्री ये है तो आप यहाँ पे लिखिए
एंगल पी क्यू आर मतलब कि ये वाला एंगल प्लस एंगल क्यू आर एम बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। क्यों बराबर होगा? इंटरनल एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। हमारी अगर ट्रांसवर्स क्यू आर है, दो पैरेलल लाइन है, तो दोनों इंटीरियर एंगल अगर एक तरफ हों उनका सम 180 डिग्री होता है। ये हमने सीखा था। तो एंगल क्यू आर एम कितना आ जाएगा? ये है हमारा 110 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एम इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एम हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। ठीक है, ये 70 डिग्री हो गया। इसी तरह अगर हम ये एंगल निकालें तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। यही कहानी फिर यहाँ पे भी लिखेंगे कि एंगल टी एस आर और एस आर एन का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो मैं ऐसे ही निकाल दे रहा हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। ये 180 डिग्री माइनस इस 50 डिग्री। ठीक है, अब आती कहानी दूसरी कहानी ये है, ये एक लाइन है, ये इसमें 3 एंगल बने हुए हैं 1 2 3। लाइन का सम कितना हमने सीखा था एक्सरसाइज 1 में? 180 डिग्री। तो इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 70 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस निकल के आ गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, फोर्थ। क्वेश्चन 4 में कुछ इस तरह का डायग्राम दिया गया है। ए बी पैरेलल टू सी डी है और 2 एंगल हमारे दिए गए हैं। हमसे ये 2 एंगल निकालने के लिए कह रहा है, एक्स है और ये वाई है। तो आप मेरे को एक चीज़ ये बताइए, ये 2 पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स गई, ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इंटरनल एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। लेकिन ये एंगल अगर देखें, पूरा एंगल ए पी आर, अगर ए पी आर एंगल देखें तो वो इसके बराबर होगा। वो क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्स। ये हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो एंगल पी आर डी बराबर होगा एंगल ए पी आर के। एक्सटीरियर एंगल क्यों बराबर होगा? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये 127 डिग्री हो जाएगा। ये अगर 127 डिग्री है, हमें y अगर निकालना है तो 50 माइनस कर दें। एंगल y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 डिग्री। तो ये कितना हो गया हमारा? 77 डिग्री। ये आ गया हमारा 77 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से x तो हमारा सीधा बराबर ही आएगा। एंगल ए पी, ये दोनों पैरेलल लाइन, ये हमारी ट्रांसवर्स खींची गई, तो एंगल ए पी क्यू बराबर हो जाएगा हमारा एंगल पी क्यू आर के। एक्सटीरियर एंगल है, तो हमारा x हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा थोड़ा पार्ट फिज़िक्स का भी लगेगा। ठीक है, अगर हम ये दिए गए हैं 2 मिरर है हमारे पी क्यू आर एस, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। फिर यहाँ से एक लाइट मारी गई, यहाँ से मारी गई, मान लीजिए ये हमारी टॉर्च है। ठीक है, ये मारी गई, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है। तो ये प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी।
भाई फिज़िक्स का ये पार्ट होता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। अब एक मिरर देखते हैं, पहले फिज़िक्स का पार्ट जानते हैं। मिरर PQ लिया हमने, ये इंसिडेंट रे मारी, यहाँ से इंसिडेंट रे गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्टेड रे बनी, ठीक है। कुछ 2-3% उसने एब्जॉर्ब किया, बाकी पूरी इंटेंसिटी उसने रिफ्लेक्ट कर दी। तो ये बोला जाता है नॉर्मल से जो एंगल इंसिडेंट रे का होता है वो होता है इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल ये नॉर्मल, इसको कहते हैं नॉर्मल, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एंगल I हमेशा बराबर होता है एंगल R के। इसको आप लिख लीजिए, लॉ ऑफ फिजिक्स। पता नहीं कौन सा लॉ होता है मगर होता है ये लॉ, साइन लॉ, छोड़िए, ठीक है, अपने फिजिक्स टीचर से पूछ लीजिएगा। ये एंगल हमेशा बराबर होगा इस एंगल के, ठीक है। अब बारी आती है इस रे की। अब मान लीजिए ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसको हम लोगों ने 1 सेकंड के लिए मान लिया कि ये हमारी इंसिडेंट रे है, इस प्लेन पे पड़ रही है और यहाँ से यहाँ जा रही है। तो ये जो इंसिडेंट रे 2 होगी वो रिफ्लेक्टेड एंगल 2 के बराबर होगा एंगल, ठीक है। जो लो यहाँ लगाया वही लो यहाँ लगा दिया। अब आता है मैथ का पार्ट। मैथ का पार्ट बोलता है कि ये एंगल, अगर ये x है तो ये एंगल भी x होगा, क्योंकि 2 पैरेलल मिरर हैं, इनसे एक ट्रांसवर्स गई तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो हमारा ये एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो एंगल R इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगल I2, ठीक है। हम देखिए एंगल I2 बराबर होगा एंगल R2 के। ये I1 दे दीजिए इसको, इंसिडेंट रे वाला, इसमें भी लॉ ऑफ फिजिक्स ही लग रहा है। अब हमारा एंगल X बराबर है एंगल X के, ठीक है। ये अगर Y मान ले, Y के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमारा लॉ ऑफ मैथमेटिक्स लग रहा है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, नहीं कोरेस्पॉन्डिंग नहीं है, ये अल्टरनेट एंगल है, सॉरी अल्टरनेट एंगल है, X एंगल इक्वल टू Y। अब देखिए ये दोनों 90 डिग्री, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल R1 बराबर हो गया एंगल I2 के, एंगल R1 बराबर हो गया एंगल I2 के, ठीक है। ये एंगल बराबर हो गए तो सारे एंगल आपस में बराबर हो गए। एंगल I1 बराबर हो गया एंगल R1 के, इक्वल टू एंगल I2 के, इक्वल टू एंगल R2 के। ये सारे एंगल आपस में बराबर हो गए, तो मतलब कि अब अगर ये देखा जाए तो ये हमेशा पैरेलल हो जाएगी इस लाइन पे। ये सारे एंगल आपस में बराबर हो गए, तो ये एंगल बराबर हो गया इस एंगल के, ठीक है। ये चारों एंगल आपस में बराबर हो गए, तो ये अगर हमारा एंगल M है, ये अगर एंगल N है, तो एंगल M बराबर एंगल N के हो जाएगा। तो ये भी तो एक पैरेलल लाइन का ही फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों लाइन हमारी आपस में पैरेलल हो जाएगी, सो दैट AB पैरेलल टू लाइन CD, so that line AB parallel to line CD।